जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका पेपर कैसा गया प्यारे बच्चों? आप सब कमेंट करके जरूर प्लीज बताइएगा। प्यारे बच्चों, आज आप सबका दोस्तों हिंदी क्लास 12th का दोस्तों, जैसा कि आज पेपर था 22 फरवरी को प्यारे बच्चों, इसका दोस्तों पूरा सोल्यूशन हम आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे। पूरा दोस्तों आप सब शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों सारा दोस्तों क्वेश्चन आप सब मिला लीजिएगा। पूरा पेपर का दोस्तों आप सब एक प्रकार से पूरा एक एक क्वेश्चन का दोस्तों एनालिसिस करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, आपको हम पूरा पेपर भी दिखाएंगे। दोस्तों पेपर कोड था 302 DN और प्यारे बच्चों यहाँ 302 लिखा हुआ है। अनुक्रमांक यहाँ भरने को था दोस्तों, यहाँ पे नाम था, ठीक है। और दोस्तों ये दोस्तों 100 नंबर का आप सबका पेपर था और साथ ही दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों पेपर था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप सबको देखो यहाँ पे कुछ नोट में करके दिया हुआ है। नोट में करके दिया हुआ है कि 15 मिनट आपका प्रारंभ का वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप सब प्रश्न पत्र पढ़िएगा। तो चलिए वो तो पढ़े होंगे आप सब। अब निर्देश में दोस्तों क्या दिया हुआ है, कह रहा है संपूर्ण प्रश्न 2 भागों यानी खंड क और खंड ख में विभाजित है और कह रहा है सेकंड में दोनों खंडों के सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, यानी आप सबको सारे क्वेश्चन का आंसर देना था दोनों खंड का। चलिए प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं हम पहला एक खंड क से, ठीक है। देखिए खंड क में आप सबका ये ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला नंबर में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आओ हम शुरू करते हैं पहले का दोस्तों पहला क्वेश्चन। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? जरा आप सब बताइएगा। तो प्यारे बच्चों आप सब कहेंगे कि सर जी इसका बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, इसका पहला ही, यानी आप सबका दोस्तों सॉरी इसका दोस्तों दूसरा द्विवेदी युग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे कहेंगे कि सर जी द्विवेदी युग ही इसका राइट आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे ख शेखर, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है जरूर बताइएगा कमेंट करके। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, जरा बताइएगा इसमें दोस्तों इसके लेखक कौन है, शेखर एक जीवनी। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका तो हमको नहीं पता था, हम टिक मार के आए हैं तुक्का वाला जो हम बताए हैं यानी आप बताए हैं। तो प्यारे बच्चों ये तीसरा नंबर ऑप्शन आप सब मारे होंगे तो आप सबका काम बन गया होगा, आगे जी होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा ग नंबर क्या है, फनक क्या सॉरी कफन किस विधा की रचना है, ठीक है। कफन किस विधा की रचना है दोस्तों? तो आप सब कहेंगे कि सर जी हमको इसका भी नहीं पता था, हमने तीसरा मार दिया। प्यारे बच्चे बिल्कुल सही किए थे आप सब, बिल्कुल कहानी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप सब देखिएगा नेक्स्ट आप सबका महिला आंचल उपन्यास है। महिला आंचल किसका उपन्यास है प्यारे बच्चों जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे कि सर जी हमको ये भी क्वेश्चन नहीं पता था, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी इसका मुझे तो पता था। तो जो बच्चे जिनको पता था वो तो आंचल मार दिए होंगे, इसका दोस्तों आंचलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको दोस्तों नहीं पता था तीसरा मारते, यहाँ पे दोस्तों तीसरा वाला गलत हो जाता, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों 2 तो सही हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, अंधा युग रचना के लेखक हैं कौन है दोस्तों? आप सब बताइएगा कौन होंगे इसके राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर जी इसका धर्मवीर भारती होंगे राइट आंसर, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों पहला बात दोस्तों क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ही है, रामचरितमानस किस रचना की भाषा में हुई? यानी दोस्तों जो रामचरितमानस है इसकी रचना दोस्तों किस भाषा में हुई है? तो आप कहेंगे सर जी अवधि। ये सारे बच्चे कर लिए होंगे, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप सबका ख नंबर है क्या, परमाल रासो का रचना काल है। जरा आप सब बताइएगा परमाल रासो का रचना काल कौन सा है दोस्तों, आदिकाल है, भक्ति काल है या रीतिकाल है या प्यारे बच्चों आधुनिक काल है? तो आप सब कहेंगे सर जी इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आदिकाल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है छायावाद की रचना नहीं है। कौन सी दोस्तों रचना नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर जी इसका तो हम सेकेंड वाला किए हैं यानी साकेत कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों आप सब बताइएगा कौन सा किए है, इसका राइट आंसर साकेत होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपका दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, बहुत ही दोस्तों ठीक ठाक और कठिन पूछ लिया था आप सबसे। क्या पूछा था, सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? ये पूछा। अब प्यारे बच्चों काला काकर या प्यारे बच्चों रामगढ़ या दोस्तों आपका वाराणसी होगा या इलाहाबाद होगा? प्यारे बच्चों ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका दोस्तों अभी करेक्ट आंसर हमको भी नहीं पता है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट अंगा नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री की कहा जाता है? वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर जी इसका तो हमने सेकेंड महादेवी वर्मा को मारा था। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप देखो प्यारे बच्चों आपका दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछ रखा है, देखिएगा तीसरे में प्यारे बच्चों एक आपका गद्यांश आधारित प्रश्न पूछा गया है
दोस्तों दिया गया है, इसको दोस्तों आपको क्या करना था, पूरा पढ़ना था। इससे संबंधित दोस्तों कितने 5 क्वेश्चन थे, कितने पूरे 5 क्वेश्चन थे, पांचों के आप सबको दोस्तों आंसर देना था। देखिएगा इसका दोस्तों मैंने ट्रिक बताया था कि आप सब शुरू से लेकर आखिर तक पढ़िएगा, इसका दोस्तों सारे का आंसर आप सब आराम से कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। इसका दोस्तों सोल्यूशन हम अभी देंगे। वीडियो दोस्तों इस पे पूरा पेपर दिखाने के बाद मैं सारा दोस्तों इसका पीडीएफ लगा दिया हूं, प्लीज आप सब बिल्कुल परेशान मत होना, पूरा पूरा मिला लेना, ठीक है। पूरा दोस्तों है, आया कम से कम पूरा पेपर तो देखो। उसके बाद दोस्तों ये आपका तीसरे का अथवा वाला पार्ट में दोस्तों ये दिया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसको नहीं, वो पहला ही हो गया तो ये दूसरा करने का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें दोस्तों चौथे में दोस्तों मैं पहला नहीं, पहला वाला प्यारे बच्चों नहीं, मैंने इसका दोस्तों अथवा वाला क्वेश्चन किया है। देखिएगा अथवा वाला जरा देखिएगा, ये अथवा दोस्तों यहाँ पे सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है ताकतवर तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। ये प्यारे बच्चों ये पूरा मैंने यहाँ तक दोस्तों ये दिया हुआ है, पढ़ा। उसके बाद प्यारे बच्चों इस सबका आंसर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी आंसर दोस्तों हम अभी देते हैं, ठीक है। पेपर के जस्ट बाद, ये वाला पेपर दिखाने के बाद जस्ट आपको हम देंगे, ठीक है। जहाँ दोस्तों जरूरत है वहाँ पे हम आपको सारे दोस्तों दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा है, और दोस्तों कह रहा है उनकी प्रमुख रचनाओं का। भाई साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और दोस्तों हरिशंकर परसाई जी हैं, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैंने कल शाम को ही दोस्तों बताया था, आप सब नहीं पढ़े थे, ठीक है। जो पढ़े रहे होंगे उनका काम बन गया था। ये दोस्तों इसका भी हम आपको पीडीएफ के लास्ट में लगा दिया हूं, ठीक है। उसके बाद इसका दोस्तों ख नंबर में देखेंगे, ख नंबर में प्यारे बच्चों आप सबका अयोध्या सिंह उपाध्याय और दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। इसका दोस्तों हम इन सबका दोस्तों सबका दोस्तों इन सबका भी और इसका भी दोस्तों पीडीएफ लगा के दे दिया हूँ भाई टेलीग्राम पे, आपके अपने टेलीग्राम पे। आप सब जो पढ़े होंगे प्यारे बच्चों उनका दोस्तों हो गया होगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों इसका भी हम आपको आंसर दे देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा लाठी, और दोस्तों यहाँ पे ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य, सारांश नहीं पूछा था, उद्देश्य पूछा था। ये बहुत बच्चे सारांश एकदम टाँच के चले आए होंगे, सब फेल हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। ये यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप होंगे वो सब, उन सब का काम नहीं बना होगा, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य पूछा था, उद्देश्य बताना था, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 7वां नंबर। अब देखिए सब बच्चे अपने अपने क्षेत्र का लिखे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो बच्चे प्रयागराज या इसके आसपास के जिले के हैं दोस्तों वो क्या किए होंगे, वो आलोक वाला किए होंगे। बाकी बच्चे कुछ बच्चे रश्मि रथी का किए होंगे, ठीक है। आलोक वित्त ये प्यारे बच्चों आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। जो बच्चे मान लीजिए अदर जिले के हैं वो दोस्तों रश्मि रथी किए होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो अपने अपने दोस्तों बच्चे अपने अपने जिले का कर लिए होंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये संस्कृत का था, ये संस्कृत का गद्यांश था। इसमें दोस्तों आप सबको हिंदी में क्या करना था, अनुवाद करना था, ठीक है। ये प्यारे बच्चों इसका दोस्तों मैंने ये अतीत ये वाला यहाँ से दोस्तों पूरा लास्ट तक मैंने किया, सॉरी यहाँ से लेकर यही किया है, पहला ही किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये नहीं किया था, ठीक है। दोनों दोस्तों हमको तो आता था, बट दोस्तों यही पहला ही दोस्तों किया हूँ, ठीक है। इसका दोस्तों मैं संस्कृत में अनुवाद किया हूँ और संदर्भ भी इसका मैंने लिखा है, आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आप सबका दोस्तों इसका मैंने ये किया है, ठीक है। इसका ये वाला मैंने किया है, इसका दोस्तों मैंने पूरा हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है। उसका संदर्भ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9वां नंबर। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों ये आपका मुंह फुलाना मतलब कि दोस्तों नाराज हो जाना, ठीक है। और उसका दोस्तों वाक्य प्रयोग भी दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही दोस्तों छोटा है, बहुत ही मस्त है, भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों 10वां नंबर दोस्तों ये तो खुद से करना था भाई, अपठित गद्यांश था, खुद से करना था। यहाँ से यहाँ तक पढ़ो और इससे दोस्तों संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका आंसर दे दो, बहुत ही आसान था, इसको भी दोस्तों हम बता देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे कह रहा है वसन और व्यसन, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी देखिए वसन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 11वां। तो प्यारे बच्चे इसका आपका पहला यानी दोस्तों विसन, और दोस्तों सॉरी इसमें ये वस्त्र, वसन मतलब होता है वस्त्र, और दोस्तों व्यसन मतलब होता है आदत, ठीक है। तो आपका दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका। अब देखिएगा दूसरा नंबर अत्र और दोस्तों अन्य और दोस्तों अन्य। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दोस्तों आपका अन्य मतलब होता है अनाज, दूसरा होता है अन्य मतलब दोस्तों दूसरा होता है। तो इसका दोस्तों अही यानी पहला ही दोस्तों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दोस्तों 11वें का ख नंबर में देखिए क्या पूछा है। इसमें प्यारे बच्चों आपका ख नंबर में कह रहा है कि किसी एक का 2 अर्थ लिखिएगा, तो हम शिव का लिख दिए। किसका, शिव का। बहुत ही आसान, भगवान का नाम था, मैंने कहा ठीक है। महादेव मैंने लिख दिया पहला, और दूसरा दोस्तों इसका लिख दिया मैंने कल्याण, ठीक है। महादेव को कल्याण भी कहते हैं और दोस्तों महाविदेव भी कहते हैं शिव को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप ये भी समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों ग नंबर, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के एक सही शब्द चयन कीजिएगा। जो आपका सही होगा वही आपको क्या करना होगा, सही टिक करना होगा। देखो जो शिक्षा देता है, शिक्षा कौन देता है, नेता देते हैं क्या, नहीं,
अभिनेता देते हैं क्या? नहीं। संत देते हैं क्या? नहीं। आपके शिक्षक हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड नंबर, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे महापुरुष नहीं कहते हैं, उसे तपस्वी नहीं कहते हैं, उसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब देखिएगा आपका यहाँ घ नंबर, इसमें कह रहा है 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 2 वाक्य को क्या करना है प्यारे बच्चों? शुद्ध करना है। अब जैसे देखो, मैं भोजन कर लिया हूँ, क्या? मैं भोजन कर लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं भोजन कर लिया नहीं हूँ, मैं भोजन कर चुका, यहाँ चुका होगा, क्या होगा? चुका। मैं भोजन कर चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसका देखिएगा आपका क्या, यहाँ मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यहाँ साथ नहीं होगा प्यारे बच्चों, मैं कलम से, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, ये सही है, ठीक है। यहाँ के साथ काट दीजिए बस। तो आई होप दोस्तों ये अभी समझ में आया होगा। 2 बोला था, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए, संयोग श्रृंगार और दोस्तों आपका रस और दोस्तों करुण रस कर रहा है किसी का। आप सब दोस्तों करुण रस का इसका मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से, अभी दोस्तों देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे यमक अलंकार दोस्तों, रूपक अलंकार दोनों मैंने बताया था, अभी फिलहाल पढ़ाया भी था। यहाँ पे दोस्तों मैंने यमक अलंकार आपको बताया, क्योंकि अथवा करके दिया हुआ, कोई एक करना था तो मैंने एक कर दिया। अब दोस्तों दोहा और छंद इसमें मैंने बताया है आपको, ठीक है। ये दोस्तों आपका सोठा और छंद नहीं, बस दोहा छंद, क्योंकि अथवा करके दिया हुआ है तो कोई एक ही बताना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दिया हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कल शाम को भी मैंने बताया था, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों मैंने यही पूरा अच्छे से बताया, ठीक है। अभी दोस्तों मैं इसका भी आपको PDF दे दूंगा, आप सब देख लीजिएगा, सारा दोस्तों मिला लीजिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैं दिखाऊंगा भी उसको, ठीक है। 14वां दोस्तों देखिएगा, हम दोस्तों यहाँ पे बेरोजगारी पे मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से मैंने इसका टिक भी भाई साहब पढ़ाया भी था। बेरोजगारी पढ़ के जाना, कृषक पे पढ़ के जाना, और दोस्तों आप सबका महिलाओं पे, देखिए महिलाओं पर भी आया हुआ है, ठीक है। तो बेरोजगारी प्यारे बच्चों आया, और आपका दोस्तों इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आइए हम आपको आंसर दिखाता हूँ सब। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे सारे आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप सब देख सकते हो, पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने कुछ बुक से उठाया हूँ, ठीक है, कुछ बुक से, जो कि दोस्तों मुझे जल्दी हो जाए पेपर सॉल्व, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी हमको देना होता है ना आप सबको, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने थोड़ा बुक का सहारा लिया। यहाँ देखिए पूरा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने पूरा, यहाँ पे सारा दोस्तों मैंने अच्छे से पूरा लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अथवा में दोस्तों पूछा था रामधारी सिंह दिनकर का, ये मैंने दोस्तों ये पूरा दिया हूँ, ठीक है। सावधान मनुष्य, विज्ञान है ताकतवर, ये वाला प्यारे बच्चों पूरा अच्छे से दोस्तों यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। इसका भी आंसर आप सब पूरा अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपके अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एग्जाम रोड पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। आप सब वहाँ पे या दोस्तों आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम रोड, वहाँ पे दोस्तों आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे प्यारे बच्चों PDF डाउनलोड करके पूरा मिला लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये भी दोस्तों हमने लगा दिया है, आराम से इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप सबको कोई दोस्तों डाउट हो तो आप सब, या दोस्तों आप सबके पास कोई और अदर पेपर है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके, या दोस्तों वो आपको नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पर प्यारे बच्चों आप सब क्या करिएगा, आप सब व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना पेपर, उसका सोल्यूशन हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों 5वां नंबर देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का दोस्तों है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा अटैच कर दिया है, ठीक है, इसको आप सब पूरा देख लीजिएगा। 6वां नंबर धुरी यात्रा की कहानी है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आलोक वृत्त का है, ये दोस्तों पूछा था। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर में प्यारे बच्चों ये संस्कृत का था, ठीक है, आपका दोस्तों हिंदी में अनुवाद करना था, ये प्यारे बच्चों अनुवाद पूरा है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका सारांश भी मैंने यहाँ पे नीचे अटैच कर दिया है, ये देखिए, सॉरी संदर्भ, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर में प्यारे बच्चों पूछा था ना, मुँह फुलाना मतलब असंतुष्ट होना, वाक्य प्रयोग, छोटी छोटी बातों में मुँह फुलाना उचित नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। 12वां नंबर प्यारे बच्चों आप सबका क्या था, करुण रस। करुण रस देखिएगा, रस पूछा था तो करुण रस मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से दे दिया हूँ, आप सब छाप लिए होंगे, अच्छे से मिला लीजिएगा। और यमक अलंकार का भी प्यारे बच्चों मैंने यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है यहाँ पे आपका दोस्तों क्या बताया हूँ, छंद है। और प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे देखिएगा दोहा, ठीक है, आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे दोहा है, आप सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, क्या गांव, अपने गांव की सफाई से संबंधित अधिकारी का एक पत्र लिखने के लिए यही प्यारे बच्चों आया था, इसी को आप सबको लिखना था, ठीक है। आई होप आप सब लिखे जरूर होंगे। 14वां दोस्तों देखिए बेरोजगारी पे दोस्तों पूछा गया था और उसका समाधान, ये भी प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया है, इसको आराम से पूरा मिला लीजिएगा, चाहे वीडियो रोक के, चाहे प्यारे बच्चों इसका PDF हम पूरा का पूरा डाल दे रहा हूँ आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे जाके दोस्तों वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय।